नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष डॉट एस्ट्रोनॉमर्स में आपका फिर से स्वागत है। ज्योतिष सीखे श्रृंखला में एक और हॉरोस्कोप आज आपके सामने लेके आया हूँ। ये हॉरोस्कोप बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कांटा लगा गर्ल, जो बहुत गर्व से वो बोलती थी कि हमें कभी भी याद किया जाए तो कांटा लगा गर्ल बोलकर ही याद किया जाए, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये हमेशा से मैं लोगों को बताता हूँ अपने हॉरोस्कोप में। मेरे साथ जब भी कोई व्यक्ति कंसल्ट करने आता है तो मैं उसके सबसे पहले, जिसने भी मेरे साथ कंसल्ट किया है, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता हो रहती है कि मैं हमेशा से पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता हूँ। किसी भी व्यक्ति का सब कुछ हमारे ब्रेन से चलता है और ब्रेन की हेल्थ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इस हॉरोस्कोप को देखूं तो इसका मुझे सोर्स डेफिनेटली गूगल से ही मिला, और एक और वीडियो का रेफरेंस है जहां पारस छाबरा ने उनका प्रिडिक्शन किया था, और उनके हिसाब से चंद्रमा, केतु और बुध इनके अष्टम घर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये सैजिटेरियन थी, वो खुद बोल रही थी, और इनका जो जन्म तारीख है वो 15 दिसंबर 1982 है। अहमदाबाद का जन्म है। तो इससे पहले जब हम हॉरोस्कोप में आगे बढ़े, हम एक न्यूज देखते हैं। आप अगर इस न्यूज को देखेंगे, इस न्यूज में आप देखिए, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि वो 15 साल से डिप्रेशन का शिकार हैं और एपिलेप्सी, उनको सीजर्स आता है 15 साल से काफी, और उन्होंने ये बात का काफी जिक्र किया था कि क्यों वो ज्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का हमेशा से डर लगा रहता था कि उनको कहीं एपिलेप्सी के सीजर्स नहीं आ जाए, मिर्गी का दौरा नहीं पड़ जाए। तो वो डर में रहती थी, पर उनके हिसाब से वो 9 साल से इस चीज पे अच्छा काबू पा लिया था उनके मेडिकेशन पे। एक बात तो बहुत ज्यादा कंफर्म है कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, एंजाइटी था, और वो बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रहती थी। तो उनकी, अगर आप डिटेल पे जाएं, उनकी एक डिवोर्स ऑलरेडी हो चुकी थी। दूसरे जो पति थे वो मिस्टर त्यागी जी थे, जो काफी बॉडी बिल्डर टाइप व्यक्ति हैं, जो कि हम 9th हाउस से देखते हैं। और हमने जैसा कि न्यूज चैनल पे देखा और वेबसाइट पे देखा, वहां पे उनको एंजाइटी डिप्रेशन की इश्यूज थी। तो ये कैसे हम पता करें कि हॉरोस्कोप पे ये कैसे पता चले कि हम सतर्क रह जाएं और इसके पीछे हम अपना एफर्ट्स लगाएं कि हम अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे काम कर सकते हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्तियों का डेथ होता है स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी पे काबू पा लें तो कुछ हद तक आप बहुत सारी चीजों पे काबू पा लें। शेफाली जी के डिटेल पता करने के बाद 2-3 चीजें कंफर्म है। एक, उनके लाइफ में डिवोर्स हुआ। दूसरा, 15 साल की उम्र से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और एपिलेप्सी या सीजर, आप बोल सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तीसरा, उनका लाइफ में बच्चे नहीं थे, बच्चा का प्रॉब्लम था, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, या उनके लाइफ में बच्चे भी नहीं थे। दूसरी शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं था, और उनको लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की इशू। तो ये कैसे हॉरोस्कोप में पता चल सकता है। और एक बात बहुत ज्यादा बोलने की, काफी ज्यादा फेमस और प्रचलित व्यक्ति थी, बहुत ज्यादा फेमस, एक वर्ड से लोग उनको जानते हैं। तो आइए देखते हैं हॉरोस्कोप में इन सब चीजों को लगा के कि ये चीजें उनके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था। तो सबसे पहले देखिए, एंजाइटी का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर मैं एंजाइटी देखूं तो एंजाइटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 7, 8, 12 होता है। 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर अगर बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है तो एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा। तो इनके चंद्रमा में एंजाइटी का योग था, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा खुद केतु के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा है, जो उसका विरोधी प्लैनेट है। अगर हम दूसरी चीज को देखें, डिप्रेशन क्या इनके है, तो डिप्रेशन 2, 1, 6, 8, 12, 2, 1, 6, 8 होने से डिप्रेशन होता है। तो चंद्रमा में डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन थे, राहु खुद चंद्रमा को देख रहा था।
और शनि भी देख रहा था। आप देखिए, एक तो राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, चंद्रमा खुद अष्टम में बैठा हुआ है, और शनि भी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। आप तीसरी दृष्टि से 1 2 3 आप देखिए, चंद्रमा को शनि देख रहा है, चंद्रमा केतु के साथ राहु से दृष्ट। तो कहीं ना कहीं इनके मन में काफी ज्यादा चीजें विचलित हुई, इनको एंजाइटी होना शुरू हो गया, जो कि इसको हम एग्रेशन बोल सकते हैं। इनको डिप्रेशन था बहुत ज्यादा, और इनको चाइल्ड बर्थ की भी इशू थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर में क्रॉनिक स्ट्रेस काम कर रहा था। अगर आप चाइल्ड बर्थ में आए तो देखिए, चाइल्ड बर्थ भी 1 4 10 से देखा जाता है, और ये क्रॉनिक कुछ इश्यूज को बताता है आपके लाइफ में। अगर क्रॉनिक डिप्रेशन है, देखिए तो 1 6 8 12 आ गया, क्रॉनिक डिप्रेशन को बताता है। क्रॉनिक अगर कुछ चीजें चल रही है, कुछ क्रॉनिक डिजीज है, मतलब क्रॉनिक डिजीज का मतलब बहुत दिनों से चलता है, और इसमें हार्ट प्रॉब्लम ले सकते हैं, डायबिटीज ले सकते हैं, इसमें एपिलेप्सी ले सकते हैं, सीजर्स ले सकते हैं, और स्किन इश्यूज ले सकते हैं, बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो इनके कुंडली में आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं 1 8 12 बहुत ज्यादा है। तो ये एग्रेशन, एंजाइटी जो है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहना, क्योंकि उनका मंगल उच्च का है। आप देख सकते हैं 9th हाउस में मंगल, जो सेकंड हस्बैंड का भी स्थान होता है, ये सेकंड स्पाउस का स्थान होता है। यहाँ पे मंगल, तो खुद त्यागी जी खूब बड़े बिल्डर हैं, तो इनका मंगल देखिए यहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। इनको देखिएगा, बहुत एक्टिव थी, बहुत चुलबुली महिला थी, हर जगह अवेलेबल रहना, बॉडी फिजिक आप देख सकते हैं, एथलिक। तो आप सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी आप देखिएगा, वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, और वो जिम वगैरह रेगुलर करते थे। तो इनके अंदर में भी एंजाइटी था, तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो क्रॉनिक डिप्रेशन जब होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, जब देखिए चाइल्ड बर्थ काम, इनके चाइल्ड नहीं थी, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के नंबर बहुत डिफिकल्ट है, और कोल्ड नेचर, इनके बबली नेचर होने के बावजूद भी इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं था, बहुत एक अकेलापन इनके अंदर में काम करता था, बहुत साइलोज में जीती थी, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए इनके। तो इन सब चीजों को बहुत क्रॉनिक अब डिप्रेशन को देख सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज अगर कोई क्रॉनिक चल रहा था वो भी दिखता है। 1 4 4 8 12 अगर बहुत ज्यादा है, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि उनको कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही। तो अभी अगर आप देखिएगा, चंद्रमा में सूर्य राहु का प्रत्यंतर चल रहा था उनके कुंडली में, तो ये चंद्र राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन में आप देखिएगा, इनका जो राहु है वो चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा खुद का दशा चल रहा था। और हम लोग और डेप्थ में जा सकते हैं, ट्रांजिट में देख सकते हैं, बहुत कुछ और डीप में जाके देख सकते हैं, बट फिलहाल अभी अगर आप नक्षत्र टेबल को ही देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको भी अपने हॉरोस्कोप में ये पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज है, मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे शेफाली जी काफी इनके ऊपर काम करके इस चीज को ऊपर ले आए थे। वो खुद बोल रही थी मेडिटेशन करती हैं, योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, जिससे आप बाहर निकल सकते हो। और बहुत लेडी जो शेफाली जी थी, बहुत स्पिरिचुअल थी। तो अगर इनकी स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स भी आप देखिएगा, हर पूजा हर त्योहार इनके घर में बहुत धूमधाम से होता था, तो स्पिरिचुअलिटी के नंबर भी काफी अच्छे। तो जब स्पिरिचुअल अवेयरनेस अच्छा रहता है तो हमें काम करना पड़ता है। और इनके एक लाइफ में एक डिवोर्स भी हुआ, तो 1 6 8 12 एक डिवोर्स को बताता है, लेकिन इनका जो सेकंड मैरिज है जो अच्छा चल रहा था। लास्टली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों थी। कांटा लगा जब आया था, हर कोई इनको जानता था। तो पहला घर हमेशा खुद का होता है, फर्स्ट हाउस खुद का होता है। अगर उसमें 10 11 जुड़ जाता है तो ये फेम को दर्शाता है, और उसमें अगर 6 8 12 हो जाता है तो डिजीज को बताता है। देखिए, अगर मैं हेल्थ में जाऊं तो ये अगर पहला घर 6 8 12 से जुड़ा है तो डिजीज को बताएगा। अगर ये 1 और 10 से जुड़ जाए तो ये फेम बताता है। तो यही कारण है उनके लाइफ में इस तरह से
जबरदस्त फेम था। 2 7 9 11 अच्छा मैरिज चलने की इंडिकेशन है। तो इस तरह से हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जिससे आप मेंटल लेवल पे बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। अगर आपको कंसल्ट करना है, आप मेरे वेबसाइट पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जानना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपने वाणी को ही विराम दूंगा। नमस्कार।